तो हाल ही में एमसीयू ने एक अपनी वेब सीरीज़ लॉन्च करी है जिसका नाम है सीक्रेट इन्विजन। तो ये वेब सीरीज़ कनेक्ट करती है कैप्टन मार्वल की मूवी से, जिसमें दिखाया गया है कि 90s के डिकेड में काफ़ी सारे जो स्कल्स होते हैं वो अर्थ 616 पे आ जाते हैं, और यहाँ पे निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल, तो ये दोनों इतने सारे स्कल्स से वादा करते हैं कि इन सभी स्कल्स के लिए कैरल डैनवर्स और निक फ्यूरी एक होम प्लेनेट ढूंढेंगे ताकि ये सारे स्कल्स वहाँ पे जाके रह सकें। ऐसा निक फ्यूरी और कैरल डैनवर्स ने स्कल्स से इसलिए प्रॉमिस किया क्योंकि स्कल्स के जो प्लेनेट था स्क्रिलॉस, उस पर क्रीक एम्पायर ने हमला कर दिया था और वहाँ पे बहुत सारे स्कल्स जो थे वो मारे गए थे, और इसी के बाद से वहाँ के लाखों स्कल्स जो हैं वो गैलेक्सी में भटक रहे थे और कुछ तो अर्थ पे भी आ गए थे। तो ये वेब सीरीज़ देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी मूवीज़ देख लो जिनमें एमसीयू की मूवीज़ में स्कल्स का जिक्र किया गया है, जैसे कि कैप्टन मार्वल आई थी, उसके बाद फार फ्रॉम होम आई, ऐसे ही करके फिर शी हल्क आई जिसमें स्कल्स का जिक्र किया गया है। इन सभी मूवीज़ को देखने के बाद और वेब सीरीज़ को देखने के बाद अगर आप इस वेब सीरीज़ को देखते हो तो आप ज़्यादा कुछ कनेक्ट कर पाओगे और ज़्यादा कुछ रिलेट कर पाओगे कि स्कल्स क्या है। तो मैं इतना स्कल्स का चिल्ला रहा हूँ तो चलो मैं बता ही देता हूँ ये है क्या। तो स्कल्स बेसिकली मार्वल कॉमिक्स का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, और इनके पास एक खूबी है कि ये किसी का भी रंग रूप ले सकते हैं और भेष बदल सकते हैं, और बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज और एसेंट को भी परफेक्टली कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इस मूवी के अंदर 2 से 3 कैरेक्टर्स के आसपास ही जो वेब सीरीज़ घूमती रहती है, रिवॉल्व करती है। सबसे पहला आता है इसमें टेलॉस जो कि एक स्ट्रल है, दूसरा अपना निक फ्यूरी जो एमसीयू में शील्ड का डायरेक्टर हुआ करता था किसी एक ज़माने में, और इसके बाद आता है इस पूरी वेब सीरीज़ का एंटागनिस्ट जो कि जिसको विलन बोलते हैं, और वो है ग्रेविक। तो ये वेब शो दिखाता है कि जो उसका एंटागनिस्ट है वो अर्थ 616 पे आया हुआ है और वो चाहता है कि इस पूरे अर्थ से ह्यूमन रेस को ख़त्म कर दिया जाए, और इसी के लिए वो बाकी सारे जो स्कल्स होते हैं उनका भी माइंड वॉश करता है और बोलता है कि जो वादा निक फ्यूरी और कैरल डैनवर्स ने किया था, कैप्टन मार्वल ने किया था, वो वादा उन्होंने कभी निभाया नहीं है। तो इसीलिए आप सभी लोग मेरा साथ दो, हम सब लोग मिल के एक अच्छा घर बनाएंगे और ह्यूमन रेस को ख़त्म कर देंगे यहाँ से। ऐसे ब्रेन वॉश करता है और काफ़ी सारे स्कल्स को ये बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर बिठा देता है ताकि इनके इशारे पे ये सारे सरकारी ओहदे वाले जो स्कल्स बैठे हुए हैं इनके इशारे पे ये सब लोग नाच सकें और इनके इशारों पर ये सारे काम कर सकें, बड़े बड़े डिसीजंस को हैं वो ले सकें। तो चलिए अपना समय ज़ाया किए बगैर बिना किसी का भेस लिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ मेरा नाम है लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं द एंटरटेनर शो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रशिया के मॉस्को से, जहाँ पे एजेंट रॉस एजेंट प्रेस्कॉट के घर जाता है और बताता है कि इस साल जितने भी 5 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उन सब के पीछे स्कल्स हैं। एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रॉस को एक डिवाइस देता है जिसके अंदर स्कल्स के खिलाफ एक अहम सबूत होता है। थोड़ी देर में एजेंट प्रेस्कॉट समझ जाता है कि एजेंट रॉस नहीं है बल्कि एक स्कल है जो कि ग्रेविक के लिए काम करता है। इतना हो जाने के बाद इन दोनों ही एजेंट्स के बीच में झड़प हो जाती है जिसमें कि एजेंट प्रेस्कॉट मारा जाता है, और वहाँ से बच बचा के एजेंट रॉस निकलता है कि तभी उसका पीछे टेलॉस अपना भेस बदल के कर रहा होता है कि तभी एजेंट रॉस एक बिल्डिंग से छलांग मारता है और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है, और यहीं पे होती है हमारे एजेंट मारिया हिल की एंट्री। और इसी के बाद हमें निक फ्यूरी की एंट्री दिखाई जाती है जो कि एक स्पेसशिप से आता है और अर्थ के अंदर मॉस्को में लैंड करता है। इसके बाद मारियन हिल और टेलॉस ये दोनों मिलके फ्यूरी को अपडेट देते हैं कि ग्रेविक अर्थ से पूरी ह्यूमन रेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये इसलिए कर रहा था ताकि अमेरिका और रशिया इन दोनों के बीच में एक जंग हो जाए जिससे कि अर्थ से पूरी ह्यूमन रेस का नामो निशान मिट जाए। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी रात में वॉक के लिए निकलता है और ख़ुद को किडनैप करवाता है सोनिया के कुछ बंदों से, मतलब सोनिया के कुछ एजेंट से, जिसके बाद वो सोनिया से मिलता है निक फ्यूरी और सोनिया के अड्डे पे जाके वो आउल की बनी एक आर्टिफैक्ट पर एक छोटा सा कैमरा लगाता है ताकि वो सोनिया के यहाँ पे जासूसी कर सके, और सोनिया से वो पूछताछ करता है कि क्या तुम कजाकिस्तान से रिलेटेड कुछ वेपन्स के बारे में जानते हो, जिसका सोनिया बिल्कुल मना कर देती है कि बोलती है भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है भाई, मैं नहीं जानती। तो अगर आप सभी लोगों ने गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें आपका सबसे एक जो फेवरेट कैरेक्टर रहा होगा पूरे सीरीज़ का वो मदर ऑफ ऑल ड्रैगन रहा होगा, तो उसी को हम इस वाली सीरीज़ के अंदर देखते हैं। इस वाली सीरीज़ में भी वो एक स्कल का रोल निभाया है और उसका नाम होता है गाया, मतलब GIAH। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये टेलॉस की बेटी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि खलीसी मतलब जो गाया है वो गेम्स ऑफ थ्रोन्स निकल नहीं रहा है माइंड से। तो
इसके बाद हम देखते हैं कि जो गाया है वो एक नए स्क्रल को लेके आती है और वो अपने अड्डे पे ले जाते हैं जहाँ पे 500 से ज़्यादा स्क्रल्स होते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक इनके पास एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉल होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्क्रल्स होते हैं और इनके पास एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके ज़रिए ये लोग ह्यूमंस की यादों को स्टोर कर लेते हैं। जो ह्यूमन का बेस बदलने वाली एबिलिटी है वो तो उनके पास थी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि गाया जो है वो एक पेपरचिनो नाम के बंदे के पास जाने वाली है जो कि एक बॉम्ब मेकर है। ये बॉम्ब्स इस्तेमाल होने वाले हैं बॉम्ब ब्लास्ट में जो कि मॉस्को में होने वाला है और इसी के चलते निक फ्यूरी, टेलोस और मारिया हिल ये तीनों भी बॉम्ब मेकर के पास जाती हैं ताकि वो इस बॉम्ब अटैक को रोक पाएँ। और इसी के बीच हम देखते हैं कि टेलोस और उस बॉम्ब मेकर के बीच में झड़प हो जाती है जिसकी वजह से फ्यूरी जो है वो उस बॉम्ब मेकर को मार देता है। बाद में पता चलता है कि ये भी एक स्क्रल होता है और यहाँ से जो गाया है वो बॉम्ब लेके भागी होती है कि तभी वो अपने पापा से मिलती है, मतलब जो टेलोस है वो उसका यहाँ पे फादर है, वो उससे मिलती है और टेलोस उसको बताता है कि तुम एक गलत साइड पे हो और तुम उसी साइड पे हो जिसकी वजह से तुम्हारी माँ जो है वो मरी थी। तो यहाँ पे गाया वो उन सभी बॉम्ब्स को लेके अपने अड्डे पे चली आती है। यहाँ पे गाया अपने फादर टेलोस से दोबारा मिलती है और गाया जो है वो बता देती है कि जो ये 3 बॉम्ब्स हैं ये कहाँ पे जाके प्लांट होने वाले हैं और कहाँ पे जाके ब्लास्ट होने वाले हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि फ्यूरी, टेलोस और मारिया हिल ये तीनों के तीनों उस बॉम्ब अटैक को रोकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपनी बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी ये इस बॉम्ब अटैक को रोक नहीं पाते हैं। और बॉम्ब अटैक हो जाने के बाद, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने के बाद हम देखते हैं कि 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे जाते हैं और साथ ही साथ में जो एजेंट मारिया हिल है उसकी भी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ का जिम्मेदार होता है ग्रेविक, क्योंकि ग्रेविक ने भी बेस बदल के निक फ्यूरी का बेस लिया था और उसको धोखे से गोली मार देता है। और यहीं पे होता है इस एपिसोड का दी एंड। बहरहाल ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा स्लो लगा मुझे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेकंड एपिसोड है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा होगा इसके कंपैरिजन में। उसके लिए सेकंड एपिसोड देखना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन बनाना पड़ेगा और उसके लिए लगेगी थोड़ी मेहनत। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आपको पता है क्या करना है। बाकी मैं बताऊँगा नहीं क्या करना है, आप खुद समझदार हो। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑल्सो साइनिंग ऑफ।